ओम साई राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। सभी फ्रेंड्स को पता होगा कि मेरा 1 महीने से हाथ टूटा है। कल मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी। तो मैंने सोचा, हमेशा 1 महीने से मैं मतलब एक नॉर्मल ही दुख छुपाने की ज़्यादा कोशिश की हूँ और रियल चीज़ नहीं बताई, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं आप लोग के सामने आंसू बहाऊं। और मुझे बहुत आदत है आंसू छुपाने की, तकलीफ़ छुपाने की। लेकिन सच बोल रही हूँ, 2 ढाई साल से अति हो गया है। और मैं चट्टान की तरह खड़ी थी। मेरा वीडियो देखिएगा। मैं तो बहुत से लाने वाली हूँ लेकिन ला ही नहीं पाती हूँ कि मतलब सारे तकलीफ़ होते हुए भी भगवान ने मुझे रास्ता दिया और मंजिल भी दिए। जो मुझे मतलब जिसकी मैं लायक नहीं थी, भगवान ने मुझे वो सब भी दिया। लेकिन कुछ ज़्यादा ही अब तकलीफ़ हो रही है, या मैं ले ली हूँ तकलीफ़ को। सच बोल रही हूँ, मैं अपने लिए नहीं, मेरी बेटी के जो भी दुश्मन हो गए हैं, मेरी बेटी की कोई गलती नहीं और ना ही मेरी कोई गलती। 15-16 साल मुझे ट्रीटमेंट में लगे। बहुत मैं धक्के खाई। इसमें मेरे हस्बैंड का भी हाथ नहीं, मेरे कोई रिलेटिव का हाथ नहीं। मैं जितना पैसे खर्च की, शरीर को शरीर नहीं समझी। और सिर्फ ये दुनिया समाज की वजह से आज से मेरा हस्बैंड भी मुझे मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। लेकिन मुझे पता है एक बेटा और बेटी की भेदभाव, इनको भी लोगों ने तोड़ा है, इनके घर वालों ने बहुत गलत किया है। और मैं इनके लिए ही बहुत कुछ अपने शरीर को झेली हूँ। मैं उतना बेटा बेटी को नहीं मानती हूँ। मैं आज भी कई जेंट्स के खिलाफ हूँ। मैं अभी भी वीडियो डाली हूँ और आगे भी बोलूँगी कि कोई भी जेंट्स हो, सच में घर जोड़ने की बात कीजिए, तोड़ने का नहीं। चाहे कोई दोस्त हो, चाहे कोई रिलेटिव हो। अगर मैं यूट्यूब में कुछ बोल रही हूँ तो मेरे हस्बैंड को सारे यूट्यूब का मैसेज दीजिए। कोई छोटी मोटी हल्की सी खबर दे के उनको मतलब मेरे खिलाफ मत भड़काइए। मैं वैसे ही बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। अगर मेरा आप लोग थोड़ा भी भला चाह रहे हैं तो ये काम करना प्लीज़ बंद कीजिए। क्योंकि सच में आप ना मेरे दुख को समझ रहे हैं, ना मेरी बेटी को दुख को समझ रहे हैं। और सच बोल रही हूँ, मैं बार बार बोल रही हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ। लेकिन मैं जब तक जिंदा रहूँगी, मैं अपनी बेटी के न्याय के लिए या बेटी के लिए, मेरी बेटियों के साथ जो गलत करेगा मेरे लिए वो सच में दुश्मन है। और मैं कुछ भी बोल सकती हूँ। अभी तक तो मैंने यूट्यूब पे कुछ बोला ही नहीं है और आप सभी लोग को इतना बुरा लग रहा है। मैं मुझे अगर बोलना होता तो मैं बहुत पहले से बोल चुकी होती। तो मैं हूँ तकलीफ में, मैं 1 महीने से नहीं बता रही हूँ। कुछ लोगों ने मुझे बोला प्लास्टर तो हो गया है, लेकिन प्लास्टर से भी हाथ ठीक नहीं होता है। मेरा ये कंधा ही पूरा बीच में गैप टूट गया है। मैं ये सब किसी से मतलब यूट्यूब पे खासकर दुख को छुपा रही हूँ। और मुझे कितना दर्द होता है उठने बैठने में। कोई मेरे से पूछ रहा था कि हाथ टूटने के बाद कैसा दर्द होता है, तो यकीन कीजिएगा, मेरे कई बार ऑपरेशन हुए हैं, उसका एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि उससे कहीं ज़्यादा दर्द होता है हाथ में। न सो पाते हैं। और ये जो उन्होंने बांध रखा है इस हाथ से, इस कंधे में पूरा बांधा हुआ है, ये जो धागा है, ये पूरा मेरा बाजू कट चुका है कई जगह। मैं इसको ऐसे ऐसे घुमाती रहती हूँ। मतलब कुल मिला के मेरा राइट में ही प्रॉब्लम नहीं है। ना मैं राइट हैंड सो पा रही हूँ 1 महीने से, ना लेफ्ट सो पा रही हूँ। बेटी सो जाती है, सबके सब सोते हैं, मैं सोने के लिए पहले भी तरस रही थी। मैं इसलिए भगवान से मांग रही थी कि मुझे ऊपर बुला लो।
लेकिन भगवान ने झटका दिया। मैं मानती हूँ कि देखो अपने लोग को, और मैं अब संभल गई। मैं अब जान गई हूँ कि सच में कोई अपना नहीं है। लेकिन ये चीज़ मेरे हस्बैंड नहीं समझ रहे हैं। वो अभी भी कान के कच्चे हैं। कान के कच्चे के कारण पूरी लाइफ उन्होंने मेरी और अपनी और बेटियों की बर्बाद कर दी है। वैसे तो मैं लाखों कमा ली, लेकिन अगर कान के कच्चे नहीं होते तो आज सच बोल रही हूँ, आज ये हमारी हालत नहीं होती। आज हम कहाँ से कहाँ होते। लेकिन सही बोलूँ, अपने सिर्फ तकलीफ देना जानते हैं और देखना जानते हैं। जब मैं बार बार परेशानी की बात करती हूँ, प्रॉब्लम की, तो कोई मेरे हस्बैंड को नहीं बोलता है। बहुत गलत बात है। मैं आंसू को छुपा रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे तकलीफ नहीं है। और बात रही यूट्यूब पर काम करने की, तो मैं बार बार बोल रही हूँ, डे 1 से मैं यूट्यूब पर इसलिए आई हूँ कि मैं अब अति तंग आ चुकी हूँ अपने रिलेटिव से। मैं बहुत जॉइंट फैमिली के लिए त्याग की हूँ। मेरे हस्बैंड ने भी त्याग किया और वो अभी भी कर रहे हैं। वो अभी भी अपने फैमिली के लिए जितना मर रहे हैं, अगर उसका 2-10% भी मेरे बारे में सोचते, मेरे और मेरी बेटी के दुख के बारे में सोचते, तो शायद आज मेरी हालत नहीं होती। और अगर कोई भी रिलेटिव या फ्रेंड इनको गलत मैसेज दे रहा है, गलत बोल रहा है, सच बोल रही हूँ, आप सबके सब पाप के भागीदार बन रहे हैं। आप लोग को पता नहीं है कि मैं कितनी तकलीफ से जूझ रही हूँ, मेरे शरीर में कितनी प्रॉब्लम है। मैं पहले भी बोली हूँ कि मैं इलाज नहीं करवा पा रही हूँ। आप लोग किस मिट्टी के बने हैं जो मेरे साथ लोग इतना गलत कर रहा है, मेरी बेटियों के साथ इतना गलत कर रहा है कि ऊपर नीचे रहते हुए शक्ल नहीं देख रहे। क्या ये समय झूठ बोल रही हूँ? तो आप मेरे हस्बैंड से पूछ लीजिएगा कि लाखों कमाने वाली बीवी आज मैं कैद क्यों हूँ, किसके लिए, मुझे किस चीज़ की कमी है। मैंने उनका तब साथ दिया बीमारी में या बिजनेस लॉस में, जब उनके घर वाले साथ नहीं दिए। बिल्कुल भी साथ किसी ने नहीं दिया। और आज आप लोग मेरा परिवार तोड़ रहे हैं। क्या मिलेगा ये सब करके? बस एक जीने के सहारे। मैं वो अबला नारी नहीं हूं कि कोई धमकी दे देगा और मैं यूट्यूब छोड़ दूंगी बस इसलिए कि मैं बस अब जीने के सोच रही हूँ। मैं खाने पीने पे ध्यान दे रही हूँ, बस यही चीज आप लोग को बुरा लग गया। बहुत गलत कर रहे हैं। प्लीज ऐसे किसी के साथ भी मत कीजिए। मुझे बेटियों के लिए जीना है, भले ही मेरा हस्बैंड साथ दे या ना दे। बाकी मैं जानती हूँ मैं डिप्रेशन की शिकार हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं सच में ख़त्म भी हो सकती हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ गलत काम कर रही हूँ। मुझे पता है यूट्यूब में मैंने अभी तक जो भी बोला है, जो मेरे साथ हुआ है, उसका मैंने 1-2% भी नहीं बोला है। मुझे पता है क्या बोलना है और नहीं बोलना है। अगर ऐसा कुछ होता तो जब आपके फ्रेंड 100 रुपए के लिए तरस रहे थे, शरीर से लाचार थे, मैं तब भी बोल सकती थी। मैंने किसी से कुछ नहीं बोला और यूट्यूब से मैं किसी से मदद नहीं मांग रही हूँ। मैं 100 रुपये भीख नहीं मांग रही हूँ, ना मैं अपनी बेटियों के लिए कुछ मांग रही हूँ। हाँ, बस ये मेरे जीने का एक सहारा बन गया है और मैं इसके लिए मैं जी रही हूँ। तो आप लोग को क्या प्रॉब्लम हो रही है? बहुत गलत कर रहे हैं। मैं अपनी तकलीफ को छुपा के मैं यूट्यूब बना रही हूँ। जो मैं तकलीफ में झेल रही हूँ, मुझे पता है डॉक्टर क्या बोलेगा, आगे क्या ट्रीटमेंट होगी। मेरे शरीर में बहुत से प्रॉब्लम आ चुकी हैं। मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, मेरी सांसें बंद हो जाती है सोते सोते। मैं पूरे रात जगी रहती हूँ। मैं अपने हस्बैंड बेटी को परेशान नहीं करती हूँ, मैं किसी रिलेटिव को परेशान नहीं करती हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे तकलीफ नहीं है। अगर मैं रो नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ पॉजिटिव बात कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे तकलीफ नहीं है। मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ है, लेकिन अब लोगों का बिहेवियर देख के मैं अब जीना चाहती हूँ।
चाहे आप मेरे हस्बैंड लोग जो भी मेरे हस्बैंड के कान भरे या कुछ भी करे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं अकेले मैं चैलेंज लेती हूँ। मैं जैसे आज कोई मेरा और मेरी बेटी के साथ नहीं दे रहा है, हस्बैंड नाम मात्र के खड़े हैं मेरे साथ। अगर उनको लगे कि वो रिलेटिव अपने घर वाले के साथ जाए, मैं उनको कब से कितना ऑफर दे चुकी हूँ, आप आराम से अपने घर वाले के साथ रहिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अकेले अपनी बेटी को संभाल सकती हूँ। तो प्लीज़ ये पाप मत कीजिए, इससे कुछ नहीं होने वाला है। मुझे पता है मैं कोई गलत काम नहीं कर रही हूँ।